सेंट्रल जेल में एक मुझे 55-60 साल का बूढ़ा मिला। मैंने कहा, दादाजी आप कैसे? उन्होंने कहा, महाराज जी वो रो रहे थे मेरे को देख के, और वो आखिरी तक रो ही रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, महाराज जी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, आप जेल आ गए हैं? बोले, जेल मेरे लिए बहुत कम है, मुझे और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा, क्यों, आपने ऐसा क्या गुनाह किया? बोले, महाराज जी मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। मैंने कहा, क्यों, क्या गुनाह किया था उसने? बोले, कोई गुनाह नहीं किया था। तो मैंने कहा, क्यों मार दिया अपनी पत्नी को? बोला कि मैंने शराब पी रखी थी। बोले, दिसंबर का महीना था, मैं शराब पी के आया, वो भोपाल का ही रहने वाला था। बोले, मैं शराब पी के आया और मैं आकर के ना बिस्तर पे लेट गया और मैं रजाई ओढ़कर सो गया। उसी दिन मेरी पत्नी ने कोई एग्जाम दिया होगा, उसका रिजल्ट आया, तो उसने मेरी रजाई खींची कि सुनो जरा वो लैपटॉप में देख दो मैं पास हुई कि नहीं, निकली कि नहीं, नंबर आए कि नहीं। तो मैं बोला कि कल देखूंगा, अभी मैं सो रहा हूँ। पत्नी ने कहा, नहीं मेरा रिजल्ट, अब सोचो कोई रिजल्ट आया एक्साइटमेंट होगी तो वो कहेगा कि नहीं मुझे आज ही देखना। तो पति बोला कि तू अब रजाई मत खींचना, मुझे सोने दे, यदि तू रजाई खींचेगी मैं तुझे मार दूंगा। पत्नी तो पत्नी है, तो दोनों में बड़ा प्यार था। तीसरी बार उसने रजाई खींची पति की, तो उसने उठ करके उसको उसका हाथ पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया और उसके गर्दन को, वो तो शराब पी रखा था, उसने दबाया तो सांस नली टूट गई। अब चूंकि शराबी था ना, उसको पता ही नहीं कि मैंने कितनी जोर से दबाया, पर उसने दबा दिया। ऑन द स्पॉट उसकी पत्नी मर गई और रात भर वो दोनों पड़े रहे एक साथ। उसके पति को लगा कि चुपचाप सो रही है। जब उसके नशा सवेरे उतरा तो देखा पत्नी बगल में सो रही, हिलाया, हिले नहीं। तो वही उसको हॉस्पिटल ले गया। फिर हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी है। तो फिर वहां पे वो हो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो पता चला कि सांस नली टूटी है। तो पता चला कि इसका तो गला दबाया गया, मर्डर है। पूछा गया भाई किसने दबाया, तो वो तो उस समय शराब के नशे में था। और उसने कहा कुछ कुछ याद करके कि हाँ मैंने तो मारने के भाव से नहीं, पर इसको मैंने कहा कि तू रजाई खींचेगी तो मारूंगा, तो मैंने तो गले यूं ही दबाया था, पकड़ा था उसका गला, मैंने दबाया नहीं था। और उसका पकड़ना और उसका दबाना, चूंकि शराबी कितने जोर से दबाया होगा, मर गई बेचारी। अब उसके देखो पत्नी मर गई, वो चला गया जेल मर्डर केस में, 20 साल की सजा, और बच्चे हो गए अनाथ। एक अच्छा खासा घर एक शराब की बोतल के कारण तहस नहस। आज तक वो आदमी रो रहा है जेल के अंदर। किसके कारण? ये शराब है। जो मैं कहता हूं कि शराब मत पिया करो, तो शराब साहब क्या ना कराती। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं शराब ना पियो, हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना है तो शराब पी लो। अब उसकी पत्नी तो मर गई, वो जेल चला गया, बच्चे हो गए अनाथ, कौन पढ़ाएगा? आप अपने जीवन में ये कसम खाओ, संकल्प लो कि काम को महत्व देंगे। काम को, मैंने भूखे प्यासे काम किया है, बुखार में काम किया है, बीमारी थी तो काम किया है। हमने हर क्या आपको क्या लगता है हमारे जीवन में संकट नहीं आए? संकट तो जितने आपके जीवन में आते हैं उतने ही ये दास के जीवन में आए, पर हमने अपने संकटों को हंस कर के टाल दिया है, हंसते हुए टालते चले गए। हमने संकटों को जीवन में हावी नहीं होने दिया। कई लोगों को जरा सी बुखार है, महाराज जी आज नहीं हो पाएगा काम, बुखार है बुखार। अरे तुम काम नहीं करोगे, बुखार है? हमें तो भयंकर बुखार थी, हमने काम किया, 3.5 घंटे 4 घंटे कथाएं सुनाई, काम बराबर किया। तो जीवन में ये लिखा है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हमारी पढ़ाई के समय जब हम पढ़ने वृंदावन आए तो हमारे पास कोई बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। हमें पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, 3 किलोमीटर पैदल, तब जाके विद्यालय मिलता था। सबके पास साइकिल थी, हमारे पास साइकिल नहीं थी। तब हम 2 दोस्तों ने मिलकर के 250-250 रुपए जोड़ करके और 500 रुपए की पुरानी साइकिल खरीदी और फिर पढ़ने जाते थे। साइकिल नहीं थी, गौशाला में जाके गोबर उठाते थे, खेत में जाके फसल काटते थे, आश्रमों में पोंछा लगाते थे, रोटी बनाते थे, 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। 1 कुंटल, जानते हैं 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। जैसे पत्नी सबको परोस के फिर खाती है, ऐसे सब 100-200 लोगों को खिला के खाते थे और इसके साथ फिर पढ़ाई भी करते थे। ऐसी पढ़ाई, आपके जैसे आज के बच्चों को तो सब सुविधाएं हैं, कंप्यूटर भी है, सारी बुकें हैं। हमारे पास तो पुस्तकें, बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे।
दूसरों की पुस्तकें मांग मांग के पढ़ते थे, भाई सब जरा दे दो, पढ़ के वापस कर देंगे। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की है। तो पढ़ाई करके हमारे समय पर तो हम तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में पैसे लगते थे, और पैसा कितना, हमारे गांव में, गांव के पास में शहर था, छोटा सा कस्बा, वहां पे 20-30 रुपए महीने की फीस लगती थी प्राइवेट स्कूलों में, 30 रुपए महीना। तो 30 रुपए भी हम लोग नहीं दे पाते थे। हमारे सारे दोस्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। बाद में फिर हम बहुत जब कहे पिताजी से, तब पिताजी ने कोई व्यवस्था की होगी, तब उन्होंने नाम लिखाया, और बाद में फिर हमने प्राइवेट स्कूल में बाद में पढ़े। 7वीं तक तो सरकारी में पढ़े, उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल, जिसमें कि 50 रुपये महीना, पहले 30 रुपये महीना वाले में, फिर 50 रुपये महीने वाले स्कूल में पढ़ाई की। और पढ़ाई करके फिर वृंदावन आए, फिर यहाँ पढ़ाई की। तो यहाँ सारे काम करते हुए हमें पढ़ना होता था। पोंछा भी लगाना है आश्रम में, रोटी भी बनानी है, गौशाला में जाके गोबर भी करना है आपको, सारा काम करके फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो ये सब करते हुए पढ़ाई भी करते थे, और पढ़ाई करने का शौक था, केवल पढ़ना था, केवल पढ़ना था। मैं जब वृंदावन पढ़ने आया तो बहुत सारे बच्चे, कोई क्रिकेट खेलता, कोई मोबाइल चलाता, लेकिन मैंने कभी ना मोबाइल चलाया ना क्रिकेट खेला। मैं कहता था मैं यहाँ क्रिकेट खेलने थोड़ी आया हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, सिर्फ पढ़ूंगा। नहीं समझ में आए तो भी पढ़ता था, तो भी पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता, एक ही जुनून था, सिर्फ पढ़ना। और मैं क्या पढ़ने का संकल्प, कई लोग बोले ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ना जी, सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की, सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। जीवन में आपको संकल्प लेना होगा, ये करना है, मतलब करना। उसके लिए जितनी चुनौती आएंगी आपको सामना करना पड़ेगा। तब जब पसीना बहा लोगे, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, ईश्वर उतना सफल बनाएंगे आपको। बस पसीना बहाने को तैयार तो हो जाओ, मेहनत करके देखो सफलता। लोग कहते हैं महाराज जी हम सफल नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, सफलता के लिए जितनी मेहनत चाहिए आप उतनी कर नहीं रहे। पास होने को 33 नंबर चाहिए और आप 20 नंबर लेके आए हैं, कैसे पास हो जाएंगे? पास होने को कम से कम 33 तो लाओ।
रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बड़ी गर्मी हुई तो वहां एक बड़ी आसा बगीचा था। उस बगीचे में श्री रामानुजाचार्य जी एक आम की छांव के नीचे बैठ गए और वहीं साधु संतों के पास तो भगवान होते हैं। सिंहासन उठाई, भगवान को बिठाया, वहीं पे बढ़िया धूप बत्ती की और आम का पका हुआ फल गिरा तो आम का फल काटकर ठाकुर जी को भोग लगाया और सभी संतों ने आम का प्रसाद लिया। तब तक वहां से कोई गुजरा तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि भैया ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये बताओ ये बगीचा किसका है? तो वहां के लोगों ने बताया महाराज ये बगीचा यहाँ की एक प्रसिद्ध वैश्या है, उसका ये बगीचा। अब रामानुजाचार्य जी दंग रह गए, हे भगवान हमने वैश्या का खा लिया, वैश्या के बगीचे की छाया ले ली और वैश्या के बगीचे का आम खाया, बड़ा अपराध हो गया। तब तक वैश्या को पता चला कि मेरे बगीचे में बड़े साधु रुके हैं उच्च कोटि के। और वैश्या वो बड़ा सुंदर एक थाल में सोना चांदी हीरा मोती, उसने उसके पास कमी थोड़ी थी और बड़ी पैसे वाली थी और सजा धजा करके लाई और कंद मूल फल भी लाई। और रामानुजाचार्य जी के चरणों में कहा महाराज ये सोना चांदी हीरा मोती सब आपके चरणों में लाई हूं, मुझे जैसी पापनी स्त्री का भी आप कल्याण कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने मन में सोचा कि इसको हम श्राप तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण, देखो छाया का क्या अर्थ है, जिसकी छाया लो ना उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिसकी छाया में रहो और जिसका एक घूंट पानी पिया है, जिसका एक दाना खाया है, उस व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। रामानुजाचार्य जी ने कहा बेटी तू भले वैश्या है परंतु अनजाने में ही सही हमने तेरे बगीचे की छाया ली और तेरे बगीचे के फल खाए हैं और तू ये सोना चांदी हीरा मोती लाई है ना, तो सुन हमने तेरी छाया स्वीकार कर ली, अब तू ये सारा अपना सामान उठा और यहां से जा, हमें कुछ भी इसमें से स्वीकार नहीं करना। हम सोना चांदी का क्या करेंगे, साधु आदमी है, क्या करेंगे इन रत्नों का? हमारा सबसे बड़ा रत्न तो हमारे रंगनाथ भगवान है, हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारे श्याम सुंदर है, हम इन धन का क्या करेंगे, जाओ। उस वैश्या ने कहा महाराज मेरी ये सेवा स्वीकार कर लो। तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा अच्छा एक बात है, यदि तू जिद करती है तो जा, जो सोना और हीरा मोती लाई है ना, जा इस सोने से रंगनाथ भगवान के लिए बढ़िया सा मुकुट बनवा, हम वो मुकुट भगवान को पहना देंगे। अब वैश्या बड़ी प्रसन्न हो गई, आहा। एक बढ़िया से सुनार के पास गई और बोली सुनो बिना मिलावट के अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम करना और बढ़िया मुकुट बना कर दो, कोई मिलावट ना हो और अच्छी मुकुट हो और जितना बढ़िया रत्न लगा सकते हो लगाना। उस वैश्या के पास भी बड़े बड़े रत्न थे, वो बहुत सुंदर थी, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके पास आते थे तो कोई बड़ा हीरा लाता था, कोई बड़ा रत्न। उस वैश्या ने कहा आज रंगनाथ भगवान की सेवा में ये सब जा रहा है, सफल हो गया। उसने सारा रत्न निकालकर सुनार को दिया, इस मुकुट में ऐसे रत्न लगाना कि ये अद्वितीय मुकुट बने। सुनार ने भी बढ़िया काम किया और बढ़िया सुंदर सोने की मुकुट में हीरे मोती जब जड़े इतना बढ़िया मुकुट बना। वैश्या लेकर चली, वैश्या ने सोने की थाल सजाई, मुकुट रखी, लाल कपड़ा उठाया, सखियों के साथ चली रंगनाथ भगवान को मुकुट देने के लिए। पर जैसे ही वो घर से चली और रंगनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचने वाली थी, मतलब 200-300 मीटर की दूरी थी, तभी उसको मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, रजस्वला हो गई। रामानुजाचार्य भगवान को बुलाया गया, वैश्या ने कहा महाराज ये मुकुट तैयार हो गया है, ये मुकुट ठाकुर जी को पहना दो, जब मैं पवित्र अवस्था में आऊंगी तो भगवान का दर्शन दूर से कर लूंगी। रामानुजाचार्य जी ने पुजारियों से कहा ये रहा मुकुट और भगवान को बढ़िया सा मुकुट पहनाओ। अच्छा हाँ, अब रामानुजाचार्य जी ने दिया, पुजारियों ने मुकुट पहनाने को जैसे सिर पे रखा रंगनाथ भगवान का सिर ऊंचा हो गया। पुजारियों ने फिर स्टूल लगाया, चेयर लगाई, उस पे खड़े होकर